और एमआरएफ ये है वो स्टॉक जिसने नहीं, ये पहला स्टॉक जिसने 6 डिजिट का आंकड़ा छुआ है। जी हाँ, आज हमने एमआरएफ पे 1 लाख रुपए के दाम के किए हैं दर्शन। तो 1 लाख रुपए तक जो एमआरएफ पहुंचा उसका पूरा सफ़र बताने के लिए तैयार है वरुण जी, बताइए कहाँ से शुरू हुआ? तो अनिल जी, मुझे 1000 रुपये तो याद है 1995 में था। उसके पहले कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था जो कि कह रहे हैं कि 10-11 रुपये के आसपास ही 1993 में था। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो शुरुआत हुई है और वहाँ से अब ये 1 लाख के आसपास का आंकड़ा जो है इस कंपनी ने छू लिया है। 1946 में कंपनी शुरू हुई थी पहले बार, और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1961 में हुई। 1000 रुपये का प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये मई 1995 में स्टॉक जो है 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से 10 गुना होने में, यानी कि 1000 से 10,000 होने में फरवरी 2022 ये वो समय था जब इसने 10,000 का आंकड़ा पहले बार छुआ था। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज देखेंगे तो 3865 ट्रेडिंग डेज, यानी कि ऑलमोस्ट 17 साल का वक्त लगा इस कंपनी को 1000 से 10,000 में आने के लिए। लेकिन उसके बाद जो अगले 10-10 हज़ार के आसपास की जर्नी थी वो इस कंपनी ने एक 1.5 साल में ली है। आप देखिए, फरवरी 2022 से 10,000 के बाद 20,000 का लेवल जो है दिसंबर 2013 में इसने किया, 30,000 का लेवल सितंबर 2014, ऐसे ही अगले हर एक साल में 10-10 हज़ार का लेवल जो है ये कंपनी जोड़ते गई। 80,000 का लेवल जो है 17 अप्रैल 2018 को इस कंपनी ने छुआ था, और उसके बाद से जो 90,000 का लेवल है वो छूने में इस कंपनी को 2 साल लग गए। जनवरी 2020 ये वो टाइम था जब इस कंपनी ने 90,000 का लेवल छुआ। लेकिन उसके बाद से समय और बढ़ते गया और वहाँ से अब तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 साल का वक्त लगा है इस कंपनी को ये जो जर्नी है 1 लाख की उसको पूरा करने में। और आज फाइनली 1 लाख का, हालांकि फ्यूचर्स में किया है, लेकिन 1 लाख का जो लेवल है वो इसने छुआ है। डिविडेंड देखेंगे तो हालांकि ये कंपनी हमेशा 3-3 रुपये के आसपास का डिविडेंड देती है, लेकिन बीच बीच में 140-120 रुपये के आसपास का डिविडेंड जो है वो भी इस कंपनी ने दिया है। हालांकि सन 2000 से अब तक अगर आप देखेंगे तो महज 1130 रुपये के आसपास का डिविडेंड जो है वो इस कंपनी ने दिया है। तो डिविडेंड तो नहीं देती, लेकिन हाँ, स्टॉक प्राइस में राइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तगड़ा देखने मिला है। सबसे बड़ा तो 1000 से 10,000 जाने में समय कंपनी ने लगाया था, लेकिन 90,000 से 1 लाख की जर्नी जो है उसको भी करीब 3 साल जो है इस कंपनी को लगे हैं। लेकिन हाँ, फाइनली 1 लाख का आंकड़ा जो है वो इस कंपनी ने छुआ है। चलिए, 1 लाख का आंकड़ा छू लिया है एमआरएफ ने और ज़बरदस्त मूव रही है। पहला स्टॉक है इंडियन मार्केट्स में जो इस बड़े आंकड़े पर आया है, 1 लाख एमआरएफ। इंटरेस्टिंग रहेगा अब अगली जर्नी इसकी कहाँ से आती है। बट बाकी टायर स्टॉक्स में भी मोमेंटम बढ़िया है। एमआरएफ के पिछले हफ्ते नतीजे आए थे, वहां से मोमेंटम इसलिए पकड़ा है। कुणाल जी, हमने जो सुना है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो शेयर है, 1 लाख शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में, ये सही है? अनिल जी 4 हैं, 4 अनिल जी गाड़ी में 4 टायर लगते हैं और 1 अनिल जी स्पेयर होता है, तो कुल मिलाकर 5 टायर हैं अनिल जी। 5 एमआरएफ है अनिल जी मेरे पास। 5 एमआरएफ, मुझे लगा 5। अच्छा, अगर मैं आपके अकाउंट में 1 लाख के एमआरएफ डीमेट में ट्रांसफर कर दूं तो आप जस्ट 3 सेकंड में आपको बताना है 1 लाख एमआरएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख के भाव से। अगर वो सही बताएंगे तो आपके अकाउंट में 1 लाख शेयर हो जाएंगे। अनिल जी मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी अनिल जी, और आपकी वैल्यू अनिल जी मेरी आंखों में और भी बढ़ जाएगी अनिल जी। तो कृपा करके तुरंत कर दीजिए, इससे पहले आपका विचार बदल जाए अनिल जी। ओहो, नंबर आया थी, बंसल जी ने शायद कैलकुलेशन की। जी बंसल जी बताएं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। अरे अनिल जी कहाँ, अनिल जी ऐसा मजाक मत करो, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा अनिल जी उससे पहले, कैलकुलेशन से पहले। हाँ, खुशी के बारे 1 लाख शेयर आ रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल, सॉरी, ऐसी मजाक नहीं करनी है। 1 लाख रुपए के बोला था, 1 लाख शेयर नहीं। उतना तो कर ही सकते, उतना नहीं कर सकते हैं। और उसमें 4 टायर, अच्छा भाई, तो 1 लाख रुपए में 4 टायर भी ना आए एमआरएफ के। हाँ, ये भी 4 टायर भी नहीं आए, तो नहीं आएंगे। तो चलिए, ये है एमआरएफ, जहाँ पर जबरदस्त एक्शन रहा है पिछले कुछ समय में।